आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15 स्टैटिक्स में जो हमारे कुछ टर्म्स हैं पहले वो देखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन पे आना है, बस कुछ टर्म है उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है पहला हमारा प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट जाके, जैसे कि हम स्टूडेंट के पास जाएं, उनका हाइट वेट अगर लिखें तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी डेटा। अब हम उस स्टूडेंट की हाइट और वेट कहाँ से लिखें? डायरेक्ट जाकर ना लिखें, कहीं स्कूल में फाइल रखी हुई है, हम वो डेटा किसी सेकेंडरी सोर्स से निकालें तो उसे कहेंगे सेकेंडरी डेटा। मतलब डायरेक्ट जाकर ना पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए हमारा है ये वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जैसे चिल्ड्रन है या कोई भी है, पर्सन टू पर्सन वेरी करे। कोई भी बच्चे हैं उनकी सबकी हाइट अलग अलग होगी, वेट अलग अलग होगा, तो वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में ये होता है कि जो वैल्यू होंगी, मतलब जो वेरिएबल होगा वो होल नंबर में होगा। जैसे चिल्ड्रन है तो उन्हें हम या तो कहेंगे 1 है या 2 है या 3, ऐसा नहीं कह सकते 3.5 बच्चे हैं, 4.5 बच्चे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये किस में आ गया? डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी हमारा होल नंबर पे आए उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, ये है यानी 1 या 2, इसका आधा या 1.5 ये नहीं होता, तो ये हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल में। अब है हमारा रॉ डेटा और अरे डेटा। तो रॉ डेटा जैसे हमने किसी से कलेक्ट किया और उस इंफॉर्मेशन को हम लिखते गए, जैसे मान लीजिए हमने किसी का नंबर लिखा कि उसको कितने मार्क्स मिले, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 5, किसी को 7, इस टाइप में नंबर मिले। जैसे जैसे हम कलेक्ट करते गए हम लिखते गए, तो वो हो गया हमारा रॉ डेटा। अब इसी डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा अरे डेटा। इसी रॉ डेटा को जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, जैसे इसको अरेंज किए असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा 5, फिर ये 7, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो ये हो गया हमारा अरे डेटा, यानी हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर दिया। अब है हमारा फ्रीक्वेंसी। देखिए जब हम टेबल बनाएंगे ना तो वहां पर फ्रीक्वेंसी का भी एक टेबल बनेगा। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होता है? देखिए जैसे हम क्या करते हैं, क्लास साइज लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 40 से 43 वाले, 44 से 40, यहाँ 3 का गैप है तो यहाँ 47 वाले, इस टाइप में अगर हम लिख रहे हैं, हम ग्रुप कर रहे हैं। 40 से 43 वाले कितने हैं? 2 लोग हैं। 44 से 47 वाले 1 लोग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम? 40 से 43 यानी ग्रुप में कर रहे हैं, इनके बीच वाले कितने लोग आए, इनके बीच में कितने लोग आए। तो ये कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ क्लास साइज लिखा ये चीज, तो 40 से 43, मतलब ये जो हमने ग्रुप किया 40 से 43, फिर आगे जब आगे लिखे तो 44 से 47, कंटिन्यूअस में कंटिन्यू रहेगा। जैसे 40 से 43 1 बना, फिर इसके बाद हम 44 ना करके 43 था, फिर 43 से 47 करें। समझ में आया? ये 43 जो है ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये हो गया कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर ऐसे हो 40 43 फिर 44, मतलब ये चीज रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये होगा हमारा कंटिन्यूअस डेटा। अब क्लास साइज देखते हैं, जैसे कि ये ग्रुप बना हुआ है, यहाँ इनके बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। लोअर में कम वैल्यू रहेगी, अपर में ज़्यादा वैल्यू रहेगी। तो हमारा क्लास साइज क्या होता है? ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जैसे 43 है और ये 40, कितना आ गया हमारा? 3। क्लास साइज हम 3 मतलब 3 रखेंगे। अब जैसे हमें आगे लिखना है
तो हमारा क्लास साइज आ गया 3, तो हम 3 का गैप देकर लिखेंगे। 40 + 3 44, 44 + 3 47, अब क्या आएगा 48 आएगा, यानी 48 + 3 रखेंगे यानी 51। समझ में आया? क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे, ये हो जाएगा जैसे 3 और 8, 2 4 जा 8.5, ये हो गया क्लास मार्क। यानी 40 से 43 का एकदम बीचों बीच जो है हमारा ये 41.25 है। समझ में आया? यहाँ पर इसको देख लीजिए। फिर हम आगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए, हम जब स्टैटिक्स में यही है कि हमें क्या करना है, कोई भी डेटा है तो उसे हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जब हम टेबल फॉर्म में लिख लेंगे तो उस डेटा को कलेक्ट करने में या उसे देखने में बहुत इजी होगा। अब ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक फैमिली में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 5 7, किसी में 6, फिर 2 3। एक सोसाइटी में मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं, किसी के घर गए 2 बच्चे, दूसरे के यहाँ इतने इतने, इस टाइप में हैं, इस टाइप में है। अब ऐसे अगर हमें देखना हो कि सोसाइटी में 4 लोगों की फैमिली कितने घर में है, 4 लोग कितने हैं, तो यहाँ पर है सिर्फ 1, तो हमें इस तरीके से देखना। अभी तो ये कम है, मान लीजिए ज़्यादा लिख दिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ढूंढना पड़ेगा। अब इसे हम क्या करें, टेबल फॉर्म में अगर लिख लें, जैसे ये हमने टेबल बना दिया, ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, ये थोड़ा छोटा बन गया, ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये फैमिली है, हमने सोसाइटी में जाकर देखा कि एक घर में 2 लोग, दूसरे घर गए वहाँ 3 लोग, तीसरे घर गए वहाँ 5 लोग। तो अब हम इस डेटा को क्या करते हैं, ये रॉ डेटा है, इस डेटा को क्या करते हैं, हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि फैमिली की साइज कितनी है, फिर लिखेंगे टैली मार्क्स, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फैमिली की फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल फैमिली कितनी है। देखिए फैमिली साइज पहले हम 2 से देखते हैं, इसको क्या करें, हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 2 है, फिर 2 है एक, फिर है 3, अच्छा एक और 2 है यहाँ पर, 1 2 3, फिर 3 3, फिर 4 है हमारा, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, इतने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमने फैमिली को क्या किया, अरेंज कर लिया। अब हम पहले लिखते हैं 2 लोग की फैमिली, फिर लिखेंगे 3 लोग की फैमिली, फिर 4 लोग की फैमिली, फिर 5 लोग की फैमिली, फिर 6 लोग की फैमिली, फिर 7 लोग की फैमिली, इन्हें दोनों हटा देते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 2 लोग की फैमिली जो है कितने हैं, 3 है, 1 2 3, कितनी है 3, तो ये हो गया ठीक। 3 लोग की कितनी है 1 2, 4 लोग की कितनी है 1, 5 लोग की कितनी है 1, 6 लोग की फैमिली 1, 7 लोग की फैमिली 1, ये हो गया। अब क्या करना है, इसे टैली मार्क्स में लिखना है। क्या करना है, टैली मार्क्स में लिखना है। टैली मार्क्स कैसे लिखा जाता है, देखिए यहां पर ये हो गया इस तरीके से, यानी 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4,
ये हो गया 5, अब ये 5, ये 6 हो गया, ये 6, ये 7 हो गया। इस टाइप में हम लिखते हैं, समझ में आया? 4 तक लिखते हैं सीधे लाइन खींच करके, उसके बाद 5 इस तरीके से, फिर 6, 7, 8, फिर जब 10 लिखेंगे तो इधर क्या हो गया, ये 5, ये 5, 5, 5, 10 हो गया। अब यहाँ कितने हैं, 3 है फ्रीक्वेंसी, 3 बना दिए। यहाँ कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 1, 1, 1, 1। ये हो गया हमारा। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कितने लोग हैं, देखिए 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखेंगे, ये है हमारा, यहां पर लिखा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर है, ये 3 लिख दिए, जैसे 3 लिखा है उस तरीके से 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब जब 2 वाले के सामने लिखेंगे तो हम ऊपर वाले को भी ऐड करते जाएंगे। हमें 2 लिखना है, यहां लिखेंगे ये दोनों, 3 + 2 यानी 5, ये हो गया। फिर इन दोनों को लिखेंगे, सॉरी, अब हमें यहाँ 1 के सामने लिखना है तो यहाँ से पूरा यहाँ तक तो 3 + 2 + 1 यानी 6। अब या इसके सामने लिखना है तो इसको और एरो बढ़ा दीजिए, यहाँ तक पूरा 3 + 2 + 1 + 1 यानी 7। फिर यहाँ इसके सामने लिखना है तो इसको और आगे, तो 3 + 2 + 1 + 1 + 1 यानी 8 हो गया। इस टाइप में लिखेंगे। और लास्ट वाला देखिए क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है, 3, 2 = 6, अरे सॉरी, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, यहाँ पर 9 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है। जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर लिखेंगे इस तरीके से, जो हमारा लास्ट वाला है, जो हमारा ये लास्ट वाला नंबर है, यही है टोटल फ्रीक्वेंसीज। समझ में आया? अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर है द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फाउंड इन 30 मैचेस। देखिए 30 मैचेस हैं, जिसमें पहले वाले को जब हमने खोला तो उसमें 47 स्टिक्स हैं, दूसरे वाले में 46, तीसरे वाले में 51, चौथे वाले में 56। इस टाइप करके हमने 3 माचिसों को खोला। जब हमने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर इतनी सारी मैच स्टिक्स थी, किसी में 43, किसी में 46, किसी में 48, किसी में 50, इस टाइप में है। अब हमें इसे क्या करना है, टेबल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको हम टेबल फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस टाइप का टेबल बना लेंगे, ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसके किसके बीच वाले हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, क्लास, और अच्छा यहाँ पर पहले बना लें नंबर ऑफ मैच स्टिक। यहाँ पर होगा टैली मार्क्स, फिर आगे है नंबर ऑफ बॉक्सेस या फ्रीक्वेंसी, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे कम कितनी स्टिक्स हैं। सबसे कम कितनी है, 42, सबसे कम है 42। और सबसे ज्यादा देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा ये है 52। सबसे कम 42 और सबसे ज्यादा 52 है।
तो यहाँ पर यही है ना, 42 से कम तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये है 41 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा है वो और फिर जो सबसे कम है वो दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का रेंज निकालेंगे। रेंज मतलब होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, वो होता है हमारा रेंज। यहाँ से रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा 52 माइनस 41, यानी आ जाएगा यहाँ पर 11 हो गया रेंज। तो यहाँ किस तरीके से लिखेंगे, 4 4 8 4 12, यानी 4 4 का ग्रुप बना ले, या हम 3 3 का बना लेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12। इससे ये समझ में आया कि हमें देखिए जो 3 3 का बनाएंगे यानी 4 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि 11 तक है। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैच स्टिक लिखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे छोटा 41 है, तो यहाँ से हम लिखते हैं 40 और 43 के बीच वाले। फिर आगे लिखेंगे 44 से, फिर 3 3 का गैप कर रहे हैं ना हम, तो 40। अब हम लिखते हैं इसके आगे 47 के बाद 48, फिर 3 का गैप यानी 51, फिर यहाँ 52, फिर 3 का गैप यानी 55 हो गया। अब देखेंगे 40 से 43 के बीच कितने बॉक्सेस हैं, तो सॉरी कितने मैच स्टिक्स हैं। तो 43 मैच स्टिक्स में से 43 मैच स्टिक्स, देखिए समझ में आया, 43 मैच स्टिक्स 40 दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस में है वो हमें देखना है, 40 से 43 के बीच में। तो 40 से 43 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं। अब 8 को हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स में लिखेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, ये हो गया। 44 और 47 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है, 44 से 47 है 13। 13 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ये 10 हो गया, ये 11 12 और ये 13 हो गया। अब 48 से 51 के बीच में देखिए, 48 से 51, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 हो गए। यहाँ पर 7 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। फिर है हमारा 52 से 55 के बीच, तो यहाँ पर ये हो गया 1 2, 52 से 55, 52 ही लास्ट है, रेंज में क्या है 52 ही लास्ट है, तो लास्ट हमारा यही 52 बस है, तो 52 आया 2 1 2, इस तरीके से लिखेंगे। अब जितना इसको हम ऐड करेंगे ये कितना आना चाहिए, 30। हमें चेक करना है कि ये टेबल सही है या नहीं। हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, अगर 30 आया यानी ये फ्रीक्वेंसी सही है। ऐड करते हैं, 13 + 7 20, 8 2 10 यानी 30 हो गया हमारा n, यानी ये टेबल हमारी सही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर में है उसे सॉल्व करेंगे। 15A है, उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।